अपन पढ़ रहे हैं, उपग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, सब ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे समूचे के लिए क्या होता है, उपसमुच्चय। जैसा समूचे के लिए उपसमुच्चय होता है वैसा ही ग्रुप के लिए क्या होता है, उपग्रुप होता है। बिल्कुल आसान सी इसकी डेफिनेशन है। देखो जिसके ग्रुप समझ में आया उसी के उपग्रुप समझ में आएगा। देखो पहली बात तो है ना, अब कोई सीधा उपग्रुप समझना चाह रहा है तो वो थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। देखो तो पहले ग्रुप के जो एग्जाम्पल है उन्हीं से सब ग्रुप बनेगा, फिर जो ग्रुप के एग्जाम्पल अपने लिखे थे उन्हीं में से क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। देखो तो एक डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं देखो सब ग्रुप की, और सब ये ग्रुप आपने अच्छी तरह पढ़ाई होगा देखो, है ना। तो एक परिभाषा अपन लिख रहे हैं देखो, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो माना एच ग्रुप जी का, माना एच ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय है। देखो एच ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय है। देखो एरिक्त का मतलब नॉन इम्पटी सबसेट है। देखो एच ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय है, तब एच ग्रुप जी का उपग्रुप कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। यदि एच स्वयं, यदि एच स्वयं जी की संक्रिया के सापेक्ष, जी की संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप हो, एक आसान सी डेफिनेशन है अपन पढ़ रहे हैं। देखो एच है वो ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, तब एच ग्रुप जी का उपग्रुप कहलाएगा यदि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता। देखो देखो सीधा सा मतलब है सब ग्रुप का, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो मान लो जी है वो स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो सपोज जी स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो अब इसका अपन एक उपसमुच्चय लेंगे। देखो इसका अपन एक एरिक्त उपसमुच्चय लेंगे, कम से कम उसमें एक अवयव होना चाहिए। देखो इसका अपन एक एरिक्त उपसमुच्चय लेंगे। देखो वो इसका जो उपसमुच्चय है वो भी इस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। देखो जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए एच भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। देखो तब एच को अपन क्या कर देंगे, जी का उपग्रुप कर देंगे। देखो पहली बात तो एच क्या होना चाहिए, देखो जी का सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब समझ रहे हो ना भाई, एच में जितने भी अवयव है वो सारे के सारे अवयव जी में होने चाहिए। देखो फिर जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए एच भी ग्रुप होना चाहिए। देखो तब एच को अपन क्या कर देंगे, जी का उपग्रुप कर देंगे। देखो और ये संक्रिया इसके अंदर प्रेरित संक्रिया कहलाती है। भाई जी की जो संक्रिया वो है वो अपन एच के अंदर काम में लेते हैं, तो इसको इंड्यूस्ड ऑपरेशन भी कहते हैं, प्रेरित संक्रिया भी कहते हैं। देखो वहां कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सीधा सीधा अपन देख लेंगे। देखो अगर जी मान लो स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है तो एच भी स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो तो दो कंडीशन अपन देख रहे हैं देखो सब ग्रुप की। पहली बात तो एच क्या होना चाहिए, जी का उपसमुच्चय होना चाहिए। उपग्रुप होने के लिए एच क्या होना चाहिए, जी का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो फिर जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए एच भी ग्रुप होना चाहिए। देखो तब एच को अपन कह देंगे जी का उपग्रुप कह देंगे। देखो अपन ये बात देखेंगे अभी, प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं, उसके अलावा और जो उपग्रुप होंगे वो भी देखेंगे। देखो तो ये डेफिनेशन समझ रहे हो कि देखो एच क्या होना चाहिए, जी का एरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो और एच खुद जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो सामान्य अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो देखो बता सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल अपन ये देख सकते हैं। देखो एक तो जेड प्लस है वो, देखो जेड प्लस है वो किसका उपग्रुप हो जाएगा, देखो क्यू प्लस का होगा या नहीं बताओ। देखिए आप लोग आप समझो थोड़ा इसको। देखो भाई पहले तो ये बताओ जेड है वो क्यू का उपसमुच्चय है या नहीं। जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सारी की सारी परिमेय संख्या भी तो होंगी, तो जेड क्या हो गया, क्यू का उपसमुच्चय हो गया। देखो अपन ये बात जानते हैं, दोबारा याद कर लो। देखो एक बार एन सबसेट होता है किसका, डब्लू का, डब्लू सबसेट होता है क्यू का। देखो या डब्लू सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है क्यू का, क्यू सबसेट होता है आर का, आर सबसेट होता है सी का। देखो याद तो आप बहुत करते हो लेकिन याद रहता नहीं है, कोई बात नहीं। देखो इसको दोबारा याद कर लो। देखो एक बार यहाँ अपन देख रहे हैं एन सबसेट है, देखो डब्लू का, डब्लू सबसेट है जेड का, ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे जेड सबसेट है किसका, क्यू का। देखो ऐसे क्यू सबसेट है किसका, आर का, आर सबसेट हो जाएगा सी का। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो क्या हो गया, बता बता क्या बात है?
तो पीछे कहाँ चला गया तू? पहले चले जाओ, उधर से उधर बैठे। अगर कहा हुआ है ना यार, पहले ही कहा था मैंने। अभी सुनो, इधर सुनो, देखो प्लीज एक बार सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार अपन ये बात करें, देखो n सबसेट होता है W का, W सबसेट होता है Z का, ये सारी बातें अपन जानते हैं, देखो है ना। तो यहाँ अपन ये बात देख रहे हैं, देखो सुनना, इधर सुनना, देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन कर रहे हैं। देखो भी Z है वो देखो Q का सबसेट हो जाएगा, देखो, और Z भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, Q भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। मानक समुच्चयों में अपन ने ये बात की थी, देखो Z प्लस है वो ग्रुप होता है, देखो Q प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, R प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, ऐसे ही C प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो ये बात अपन कर चुके हैं। देखो N है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव उसमें नहीं होता। देखो फिर अपन ने बात की थी, देखो Q नोट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा, R नोट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है, C नोट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। इनकी अपन बात कर चुके हैं। ये तो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होते हैं और ये प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होते हैं। देखो तो Z प्लस को अपन क्या कर सकते हैं? Q प्लस का उपग्रुप कह सकते हैं। देखो क्योंकि Z क्या हो गया? Q का सबसेट हो गया और दोनों ही प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो ऐसे ही Q प्लस को अपन क्या कह सकते हैं? देखो R प्लस का उपग्रुप कह सकते हैं। देखो R प्लस का उपग्रुप कह सकते हैं। देखो ऐसे समझने के लिए एक बार देख रहे हैं। देखो अपन ऐसे ही R प्लस को अपन क्या कह सकते हैं? C प्लस का उपग्रुप कह सकते हैं। देखो C प्लस का उपग्रुप अपन कह सकते हैं। देखो C प्लस का उपग्रुप अपन कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। अब R प्लस के ये दोनों उपग्रुप हैं, Q प्लस भी उपग्रुप है और Z प्लस भी उपग्रुप है। उपग्रुप होना तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं। अगर उपसमुच्चय है तो केवल ये देख लो कि उस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो R प्लस के ये दोनों उपग्रुप हैं, Q प्लस भी उपग्रुप है और Z प्लस भी उपग्रुप है। देखो ये बात क्लियर है कि देखो C प्लस के ये सारे उपग्रुप हैं। देखो C प्लस के ये सारे उपग्रुप हो जाएंगे। देखो C प्लस के ये सारे उपग्रुप हो जाएंगे। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन लेना चाहे तो अपन ये कह सकते हैं। देखो Q नोट गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो अब ये सब ग्रुप हो जाएगा किसका? देखो R नोट का, R नोट का हो जाएगा। देखो और ये सब ग्रुप हो जाएगा किसका? देखो C नोट का, इसका हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखो सब ग्रुप का मतलब है उपसमुच्चय होना चाहिए और खुद उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो खुद उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं सब ग्रुप कहते हैं। देखो Z प्लस है वो बताओ इसका सब ग्रुप है या नहीं? Z प्लस है वो R नोट इसका ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की संक्रिया सेम होनी चाहिए। देखो दोनों की संक्रिया सेम होनी चाहिए। देखो तो उपसमुच्चय होना चाहिए और उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं उपग्रुप कहते हैं। देखो तो ये तो एक अपन स्टैंडर्ड समुच्चयों की बात कर रहे थे। देखो स्टैंडर्ड समुच्चयों की अपन बात कर रहे थे। देखो फिर लिख लेना, देखो नोट लगा के लिख लेना नीचे आप लोग इसके अंदर, प्रत्येक ग्रुप G के, प्रत्येक ग्रुप G के, प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ G है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर एक ही है तो उसके 2 सब ग्रुप नहीं हो सकते। फिर अगर ऑर्डर ऑफ G 2 या 2 से ज्यादा है तब प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होंगे। फिर एक बार एग्जाम में ये बात भी पूछी हुई है। तो प्रत्येक ग्रुप का कम से कम 2 उपग्रुप कब होंगे? यदि ऑर्डर ऑफ G 2 या 2 से बड़ा है, तब अपन ये बात कह सकते हैं। प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं। एक तो अपन ले लेंगे तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो एक तो उसका तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो एक तो उसका अपन तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो एक तो उसका ले लेंगे अपन तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो लिख लो, मैं बता रहा हूं अभी। देखो एक G को स्वयं को ले लेंगे। देखो एक G को स्वयं को ले लेंगे। देखो प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। एक तो उसका तत्समक अवयव ले लेंगे, एक G को खुद को ले लेंगे। देखो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें विषम उपग्रुप या अनुचित उपग्रुप कहते हैं। देखो इम्प्रॉपर सबग्रुप, इम्प्रॉपर सबग्रुप कहते हैं। देखो
प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम 2 उपग्रुप होंगे जिनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप या अनुचित उपग्रुप कहते हैं, देखो इम्प्रॉपर सबग्रुप कहते हैं। देखो इसके अतिरिक्त जो उपग्रुप होंगे, इसके अलावा जो उपग्रुप होंगे, देखो इसके अतिरिक्त जी के उपग्रुप, इसके अतिरिक्त जी के उपग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं। देखो उचित उपग्रुप का मतलब हो गया प्रॉपर सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा तब तो उसका एक ही होगा। फिर अगर ऑर्डर ऑफ जी 2 या 2 से बड़ा है तब प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होंगे। देखो एक तो उसका तत्समक अवयव ले लेंगे, एक जी को खुद को ले लेंगे। देखो जिन्हें अपन कहते हैं विषम उपग्रुप या अनुचित उपग्रुप कहते हैं। देखो इसके अलावा जो उपग्रुप होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबग्रुप कहलाएंगे, उचित उपग्रुप कहलाएंगे। देखो इसके अलावा जो उपग्रुप होंगे उनको अपन कहेंगे उचित उपग्रुप कहेंगे। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल एक बार यही ले लेते हैं अपन। देखो जी बराबर अपन ले रहे हैं, देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ले रहे हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो जी बराबर अपन ने ये ले लिया, ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो अब इसके उपग्रुप अपन देख रहे हैं, प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं। एक तो अपन क्या ले लेंगे, देखो इसका उपग्रुप अपन ये ले लेंगे। देखो इसके उपग्रुप लिख रहा हूं मैं, देखो इसके सब ग्रुप में लिख रहा हूं। देखो एक तो अपन क्या ले लेंगे, देखो इसका तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो तत्समक अवयव क्या है इसके अंदर, अपन ये बात जानते हैं जी गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, इसका तत्समक अवयव होता है 1 होता है। देखो H1 बराबर एक तो अपन 1 ले लेंगे। देखो H1 बराबर एक तो अपन ने ले लिया, 1 ले लिया। देखो एक H2 बराबर अपन ले लेंगे, जी को खुद को ले लेंगे। देखो जी स्वयं ले लेंगे। देखो एक तो H1 बराबर ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, H2 बराबर अपन ने जी ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो एक बार सारे ध्यान से सुनेंगे, ये चेक करो देखिए ये इसका उपग्रुप है या नहीं। H1 बराबर मैंने 1 लिया, ये इसका उपग्रुप है या नहीं वो बताओ। देखिए पहले तो उपग्रुप होने के लिए 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात ये इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, तो उपसमुच्चय तो दिख रहा है साफ साफ। देखो इसमें जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर हैं। देखो दूसरी बात ये जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए ये भी ग्रुप होना चाहिए। देखो तो 1 है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा, 1 गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। अपन ये बात कर चुके हैं। देखो सबसे छोटा ग्रुप ये होता है। देखो जो भी संक्रिया आप ले रहे हो उसका केवल तत्समक अवयव ले लो। देखो जो भी संक्रिया अपन ले रहे हैं उसका केवल तत्समक अवयव ले लो, ये दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बनाते हैं। गुणा संक्रिया अगर लिख रहे हो तो इसके साथ में 1 ले लेंगे। देखो अगर गुणा संक्रिया ले रहे हैं तो इसके साथ में 1 ले लेंगे। देखो दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बनाएंगे। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो ये इसका सबसेट भी हो गया, उपसमुच्चय भी हो गया, और जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए ये भी ग्रुप है। देखो तो H1 को अपन क्या कह सकते हैं, जी का सब ग्रुप कह सकते हैं। देखो दूसरी बात H2 बराबर मैंने जी लिया। देखो भाई इसका उपसमुच्चय तो लेना है, और अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो जी का सबसेट एक अपन ये भी ले सकते हैं। देखो जी भी ले सकते हैं, जी का सबसेट अपन जी भी ले सकते हैं, और ये जी भी क्या बनाएगा, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो कि इस समुच्चय के अपने को 2 उपसमुच्चय लेने थे। 2 उपसमुच्चय, एक तो अपन ने ये ले लिया, एक ये ले लिया। देखो दोनों ही गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बना रहे हैं। देखो दोनों ही गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बना रहे हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो इनको अपन क्या कहेंगे, देखो इनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप। ये है विषम उपग्रुप। देखो इनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप। देखो विषम उपग्रुप या इम्प्रॉपर सबग्रुप या अनुचित ग्रुप कहेंगे। देखो इनके अलावा और कौन कौन से उपग्रुप हो सकते हैं बताओ। देखिए आप लोग, इसका सबसेट होना चाहिए और वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए और गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। क्या ले सकते हैं बताओ। यहां पे देखिए S3 बराबर मैं ले लेता हूं 1 - 1 ले लेता हूं। देखो 1 - 1 ले लेता हूं। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा क्या। देखो देखिए गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, अपन ये बात जानते हैं गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। देखो चेक करना सीखा भी था पहले अपन ने, 1 - 1। हालांकि एक सीधी कंडीशन भी अभी अपन देखेंगे। देखो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन अपन देख रहे हैं। देखो
आपने को ये चेक करना है कि ये समुच्चय गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, संक्रिया सारणी बना के देखो, ये सारणी अपन बना लेंगे। देखो अब बार बार ये बात बतानी पड़ रही है, मैंने इसीलिए कहा था ग्रुप पढ़ के आओ आप लोग। आगे अपन सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, वो तभी समझ में आएगा जब ग्रुप है। अब ये तुरंत अपने को पता होता तो अब ये दोबारा टेबल थोड़ी बनाते अपन, ये पता होना चाहिए तुरंत। यहाँ अपन दोबारा अगर एक बार अपन देखें तो देखो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर -1 आएगा, देखो -1 आएगा, 1 आएगा। देखो अब सारणी को देख के अपन ये कह सकते हैं कि ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो सारणी में जितने भी अवयव है वो सारे समुच्चय में। देखो तत्समक अवयव अपन देख सकते हैं, ऐसा सेम कॉलम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये तत्समक अवयव हो गया। देखो प्रतिलोम अवयव अपन देख सकते हैं, जहां जहां तत्समक अवयव आते हैं वहां वहां अपन प्रतिलोम देखते हैं। देखो ये तत्समक अवयव 1 की 1 से संक्रिया करवाने पे आया। देखो तो 1 का प्रतिलोम 1 हो गया, -1 का प्रतिलोम -1 हो गया। देखो तो इसका मतलब ये खुद गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। और वैसे देखें तो ये इसका सबसेट है। देखो तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसका उपग्रुप कह सकते हैं। देखो कह सकते हैं या नहीं बताओ। S3 इसका सबसेट भी हो गया और जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए ग्रुप भी हो गया। देखो तो इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। देखो और ऐसे सब ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, उचित उपग्रुप कहेंगे। देखो इसको अपन कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, इसका नाम है उचित उपग्रुप। देखो ये उचित उपग्रुप हो गया। और क्या हो सकता है बताओ इसका सब ग्रुप, बताओ देखिए आप लोग है। 1 आयोटा लेके 1 आयोटा हो जाएगा कि ट्राई करके देखो एक बार। 1 आयोटा नहीं होगा। 1 आयोटा की अगर अपन बात करें तो देखो 1 आयोटा नहीं होगा। गुणा संक्रिया के लिए अगर अपन देखें तो ये ग्रुप है ही नहीं। देखो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, फिर आयोटा, देखो फिर आयोटा आएगा, आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। देखो और -1 इसके अंदर है ही नहीं। देखो तो ये तो ग्रुप है ही नहीं 1 आयोटा। तो देखो और क्या ले सकते हैं बताओ आप लोग, है आयोटा, आयोटा है, आयोटा माइनस आयोटा लेंगे तो उनको गुणा करने पर भी तो 1 आ जाएगा। फिर क्या लेंगे बताओ, कोई नहीं ले सकते। और देखो तो ये 3 सब ग्रुप यहाँ अपन देख रहे हैं। देखो एक तो प्रॉपर हो जाएगा और 2 इम्प्रॉपर हो जाएंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो जी बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा की ये 2-3 सब ग्रुप हो जाएंगे। देखो बोलो ये बात समझ रहे हो या नहीं। देखो देखिए उसका उपसमुच्चय होना चाहिए और उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो आगे अपन एक लेंगराज थ्योरम पढ़ेंगे। देखो अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। लेंगराज थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ H है उसका हमेशा ऑर्डर ऑफ G में भाग जाता है। अगर ऑर्डर ऑफ G का मान 4 है, देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G का मान 4 है, तो जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। 3 ऑर्डर तो होगा ही नहीं। किसी भी सब ग्रुप की कोटि 3 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इसका जो सब ग्रुप होगा उसमें 1 - 1 आयोटा उसको तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। या तो इसका जो सब ग्रुप आएगा उसका ऑर्डर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। देखो 1, 2, 4 ही हो सकता है। देखो अभी काफी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो कि यहाँ तक, कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल अपन। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। देखो जी बराबर ले लिया मैंने, देखो ये ले लिया। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लिया। देखो संक्रिया ले लिया अपन ने, गुणा ले लिया। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं। देखो प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं, तो इसके उपग्रुप 2 तो अपन लिख ही सकते हैं। देखो एक तो अपन लिख देंगे इसका तत्समक अवयव लिख देंगे। देखो एक तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे। देखो ये गुणा के साथ में मिलके ग्रुप बनाएगा। देखो ये ले लिया। देखो अपन इसका तत्समक अवयव लिया। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है, इसका तत्समक अवयव अपन ने ले लिया। एक अपन इसको खुद को ले लेंगे। देखो H2 बराबर अपन G ले लेंगे। देखो ले लेंगे। देखो प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। देखो इनको अपन क्या कहेंगे, देखो इनका नाम हो गया विषम, विषम या अनुचित, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। देखो ये हो गए इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ये हो गया। देखो अब इसका प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा आएगा वो बताओ। देखें आप लोग प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होगा बताओ। देखें लेंगराज थ्योरम अभी अपन पढ़ेंगे। लेंगराज थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ H का ऑर्डर ऑफ G में भाग जाता है। देखो हमेशा सुनो इधर सुनो। देखो ऑर्डर ऑफ G बराबर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G बराबर 3 है। देखो ऑर्डर ऑफ G बराबर 3 है, तो ऑर्डर ऑफ H का मान या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। देखो 1 या 3 हो सकता है। देखो तो अपने को इनको तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। 1 ओमेगा लेके या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेके
इनकी तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अपने ये लिखवाएंगे अभी लेंगे थ्योरम आगे। ऑर्डर ऑफ जी का मान अगर 3 है तो ऑर्डर ऑफ एच का मान या तो 1 होगा या 3 होगा। एक तो ये आ ही रहा है देखो, और 3 वाला ये आ गया देखो। अब इसके अलावा इसका और कोई भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। देखो इसके अलावा इसका कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता। और वैसे भी अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे कि यदि ऑर्डर ऑफ जी अगर अभाज्य संख्या है तो उसके उचित उपग्रुपों की संख्या 0 होती है। अगर ऑर्डर ऑफ जी का मान अभाज्य संख्या है तो उसका कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है, केवल 2 ही सब ग्रुप होंगे, दोनों विषम होंगे। देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी का मान 7 है, अभी पढ़े आगे देखेंगे अपन वो थ्योरम। ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर 7 है तो ऑर्डर ऑफ एच का मान या तो क्या होगा, 1 होगा या 7 होगा। देखो 1 है वो तो तत्समक अवयव आ जाएगा और 7 है वो जी खुद आ जाएगा। देखो तो यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर अभाज्य संख्या है तो उसका उचित उपग्रुप कोई भी नहीं होता। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो इसका उचित उपग्रुप कोई भी नहीं है। देखो प्रॉपर सब ग्रुप कोई नहीं होगा। देखो उचित उपग्रुप कोई नहीं होगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन में लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी लोगों का गलत भी हुआ था। किसी समूह के अनुचित समूह का मतलब ग्रुप ही की अपन बात कर रहे हैं। देखो किसी समूह के अनुचित या विषम उपसमूहों की संख्या होती है। ऑप्शन इस तरीके से दे रखा था। देखो पहला ऑप्शन 1 दे रखा था, फिर 2 दे रखा था। देखो फिर अपने को दे रखा था सपोज n दे दिया, फिर दे रखा था जी पर निर्भर। फोर्थ ऑप्शन था जी पर निर्भर। अब तो आपने को बताया, लेकिन उस टाइम बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। देखो क्योंकि सब ये सोचते हैं कि कोई भी ग्रुप है उसके कम से कम 2 उपग्रुप तो होते ही होते हैं। भाई किसी ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं, यही बार बार अपन बात करते रहते हैं। किसी ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं, यानी कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। एक तो तत्समक अवयव होता है, एक खुद होता है, जिनको अपन कहते हैं अनुचित या विषम उपग्रुप कहते हैं। देखो तो सब लोगों ने 2 ही करके देखा था इसमें। देखो लेकिन ऑप्शन सही था जी पर निर्भर। देखो और वास्तव में जी पर निर्भर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर 1 हो जाता है, मान लो यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर 1 होगा तो यहां पे उत्तर आएगा इसका जी पर निर्भर। देखो इसका सही उत्तर है जी पर निर्भर, क्योंकि अपन ये कह सकते हैं देखो यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 1 है तब उसका एक ही उपग्रुप होगा। फिर देखो तब जी का एक ही सब ग्रुप होगा। फिर देखो जी का एक ही उपग्रुप होगा। यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब 2 हो जाएंगे। देखो तब जी के कम से कम 2 उपग्रुप होंगे। देखो तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखो तब जी के कम से कम 2 उपग्रुप होंगे। देखो तो यहां ये ध्यान रखना। देखो यदि केवल जी की बात की गई तो अपन कह नहीं सकते कि कितने किसकी बात अपन कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ जी 1 भी हो सकता है। देखो केवल, और अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा तो फिर उसका एक ही सब ग्रुप होगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब उसके कम से कम 2 उपग्रुप आएंगे। देखो तो यहाँ ऑप्शन सही है। देखो फोर्थ ऑप्शन सही है, जी पर निर्भर। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जी बराबर दे रखा था। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे रखा था। देखो
जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे रखा था देखो, ऐसे लिख लेना। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, अपन जानते थे। का उचित उपग्रुप पूछा गया था देखो, ऑप्शन ऐसे दे रखा था, पहला ऑप्शन दे रखा था देखो 1, सेकंड ऑप्शन ये दे रखा था देखो 1 ओमेगा, थर्ड ऑप्शन ये दे रखा था देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा था कोई नहीं। कोई नहीं क्यों आएगा इसके अंदर है? यहां अपने को उचित उपग्रुप पूछा गया देखो, आप तो सारे होशियार स्टूडेंट हो गए। यहां अपने को उचित उपग्रुप पूछा गया। वैसे अगर अपन देखें तो इसके दो सब ग्रुप हो जाएंगे देखो, वैसे अगर अपन देखें तो इसके दो हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप की अगर अपन बात करें तो कोई भी नहीं होगा देखो इसके। ये दोनों ही क्या होंगे देखो, ये भी इसका उपग्रुप है, ये भी इसका उपग्रुप है, लेकिन दोनों कौन से विषम है देखो, ये दोनों विषम उपग्रुप है देखो। आपने को यहां पूछा गया उचित उपग्रुप पूछा गया देखो, तो इसका मतलब ऑप्शन सही रहेगा फोर्थ ऑप्शन सही है देखो, फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा देखो। ये दोनों सब ग्रुप तो है लेकिन विषम सब ग्रुप है देखो, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ये अपन कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं देखो, बताना देखें आप लोग। जैसे मान लो ग्रुप अपन ने ये ले लिया देखो, जी बराबर ले लिया मैंने जेड प्लस ले लिया देखो, जी बराबर ले लिया अपन ने जेड प्लस ले लिया देखो। अपन ये बात जानते हैं देखो, जेड का मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय देखो, जेड का मतलब है देखो -3 -2 -1, 0 1 2 3, इनकी अपन बात कर रहे हैं देखो, इनकी बात कर रहे हैं देखो। ये बात समझ रहे हो कि यहां तक? जेड प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है ना, जेड प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, 0 इसमें है देखो, 1 का प्रतिलोम -1 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं देखो। अब इसके सब ग्रुप अपन लिख रहे हैं देखो, उपग्रुप लिख रहे हैं, कौन कौन से हो जाएंगे बताओ इसके उपग्रुप? कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 तो होते ही होते हैं। एक तो तत्समक अवयव ले लो इसका 0 ले लो देखो, 0 प्लस संक्रिया के साथ में मिलकर हमेशा ग्रुप बनाता है देखो। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होते ही होते हैं। एक तो इसका तत्समक अवयव ले लेंगे देखो, एक इसको खुद को ले लेंगे देखो, खुद ले लेंगे देखो। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होते ही होते हैं, इनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे देखो। अब इसके अलावा देखो देखिए और कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं इसके अलावा और कौन कौन से सब ग्रुप होंगे बताओ देखिए। और कोई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जेड प्लस के सब ग्रुप लिखने देखो, जेड प्लस के सब ग्रुप अपन बात कर चुके हैं देखो, अनंत हो सकते हैं, अनंत। आपको एक भी नहीं दिख रहा देखो, 2z प्लस हो सकता है देखो, 2z प्लस हो जाएगा, 3z प्लस हो जाएगा, ये सारे सब ग्रुप ही तो होंगे, 4z प्लस हो जाएगा देखो, ये सारे क्या होंगे? सब ग्रुप ही होंगे देखो। जनरली अपन nz प्लस ले सकते हैं देखो, nz प्लस ले सकते हैं देखो, ये सारे सब ग्रुप हैं देखो। इसकी अपन बात करें देखो, 2z प्लस की बात करें तो देखो 2 से गुणा कर दो इसको, ये सारे सब ग्रुप हैं इसके। 2 से गुणा करेंगे देखो, z को 2 से गुणा करेंगे देखो, z को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो, z को 2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा, -4 आएगा देखो, -2 0 2 4 6 ये आएगा देखो, ये आएगा देखो। अब अपन ये चेक कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन से अपन एक बार चेक कर रहे हैं देखो, ये इसका सब ग्रुप है या नहीं, वो अपन चेक कर रहे हैं देखो। सब ग्रुप होने के लिए पहली बात तो ये इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, तो ये देखो देखिए ये इसका उपसमुच्चय है क्या, इसमें जितने भी अवयव आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे देखो, आएंगे या नहीं? इसके अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे।
फिर आप ये चेक करो कि जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसके लिए ये ग्रुप है या नहीं, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, देखो देखिए चेक करो एक बार, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, सीधा सीधा अपन देख रहे हैं। देखो 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 इसमें है देखो, तो प्लस संक्रिया इसमें द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो सहचारी हमेशा होती है, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है, 0 इसमें है देखो, ये रहा। 2 का प्रतिलोम -2 हो जाएगा, 4 का -4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये खुद एक ग्रुप है प्लस संक्रिया के लिए, ये खुद एक ग्रुप है और इसका उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब इसको अपन इसका क्या कर देंगे, सब ग्रुप कर देंगे। देखो अगर कोई भी 2 ग्रुप है, मान लो एक जी ग्रुप है एक G2 ग्रुप है, अगर दोनों ग्रुप है और उनमें अगर ये संबंध है तब इसको अपन क्या कहते हैं, इसका सब ग्रुप कहते हैं। देखो अब ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है और ये इसका सबसेट है, देखो ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। देखो ये इसका सब ग्रुप हो गया। देखो ऐसे ये सारे आप देख सकते हो 3Z प्लस के लिए भी अपन ये कह सकते हैं। देखो इन सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 -6 -3 ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो तो ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। देखो इनको अपन कहेंगे क्या कहेंगे, देखो उचित उपग्रुप कहेंगे। देखो ये सारे इसके हो जाएंगे उचित उपग्रुप, लिख लेना थोड़ा साइड में यहाँ पे, ये सारे इसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं, उचित उपग्रुप हैं। देखो ये बातें याद करो, आगे थ्योरम पढ़ेंगे वहां भी इनको काम में लेंगे अपन। 2Z प्लस है, 3Z प्लस है, 4Z प्लस है, सारे उपग्रुप होते हैं। देखो Z प्लस, सारे Z प्लस के उपग्रुप हो जाएंगे। देखो जनरली अपन ये बात कह सकते हैं। देखो है, लिख ली, नोट लगा के अपन ये बात लिख सकते हैं। देखो NZ प्लस है वो क्या होता है, Z प्लस का उपग्रुप होता है। देखो अब कोई बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको याद ही करना है सीधा। 2Z प्लस है, 3Z प्लस है, 4Z प्लस है, ये सारे Z प्लस के उपग्रुप है। देखो NZ प्लस है वो Z प्लस का उपग्रुप हो जाएगा। देखो और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। देखो थोड़ा समझने के लिए अपन देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो बाकी इसमें ज्यादातर थ्योरम की स्टेटमेंट वगैरह पूछे गए हैं, आगे आएंगे थ्योरम, अभी उनके स्टेटमेंट वगैरह ज्यादा पूछे गए हैं यहाँ पर। S3 का ले लेते हैं अपन। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो सम्मित ग्रुप की अपन बात कर रहे थे। देखो S3 का मतलब है सम्मित ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। कैसे लिखोगे बताओ S3 को, याद करो इसको, मैंने कहा था आपको याद करने के लिए। देखो S3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 2 आ जाएगा। देखो 1 3 आ जाएगा। देखो 2 3 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 1 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 3 2 3 2 आएगा ना, याद आएगा है, यही तो था अपने। तीन 1 2 ही तो लिखते हैं, तो 1 का प्रतिबिंब 3 हो गया, फिर 3 का 2 हो गया, लास्ट में 2 का 1 हो जाएगा। अब ये देखो एक सम्मित ग्रुप लिया अपन ने, इसके सब ग्रुप की अपन और बात करते हैं। देखो इसके कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं। देखो देखिए अपन ये बात जानते हैं, ये ग्रुप है। देखो सम्मित ग्रुप है, ग्रुप होता है क्रमचय गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो इसके उपग्रुप अपन देख रहे हैं। देखो इसके उपग्रुप अपन देख रहे हैं। देखो इसके सबग्रुप अपन देख रहे हैं। देखो एक तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसका तत्समक अवयव ले सकते हैं, तत्समक अवयव ले लेंगे 1 ले लेंगे। देखो ये ले लेंगे केवल, जो तत्समक क्रमचय होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। देखो केवल तत्समक अवयव ले लेंगे तो वो भी क्रमचय गुणा संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाएगा। देखो एक अपन क्या लिख सकते हैं, इसको खुद को ले सकते हैं, पूरे को ऐसा कैसा ले लेंगे। देखो ये 2 तो इसके उपग्रुप होंगे ही होंगे, जिनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप, जिनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ जाती है तो बहुत है, फिर तो नहीं, वास्तव में बता रहा हूँ ये एग्जांपल। वहाँ वो समझ लो जी बराबर 1 - 1 आयोटा, वहाँ तक ही पूछेंगे, फिर भी अपन आगे की थोड़ी बात कर सकते हैं। देखो यहाँ H1 ये आ गया, H2 ये आ गया। देखो अब इसके और क्या क्या सब ग्रुप हो सकते हैं बताओ, देखिए आप लोग, और इसके सब ग्रुप लिखो, देखिए क्या क्या आ जाएंगे इसके सब ग्रुप। पहली बात तो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए और खुद ग्रुप होना चाहिए। देखो इसका तो उपसमुच्चय होना चाहिए और खुद एक ग्रुप होना चाहिए। क्या क्या ले सकते हैं बताओ, देखिए आप लोग हैं
एक तो अपन जानते हैं, देखो क्या ले लेंगे, सभी समक्रमचों का ले लेंगे समुच्चय, समक्रमचों का समुच्चय ले लेंगे इसमें से, वो तो ग्रुप बनता ही बनता है। तो एक तो अपन ये ले लेंगे, देखो 1 ले लेंगे, फिर मैं ले लूंगा इसको 1 2 3 को, देखो, और फिर ले लेंगे अपन 1 3 2 को ले लेंगे, समक्रमचय हो गए। देखो ये इसको ही तो अपन कहते हैं एकांतर ग्रुप, A3 तो हो गया ही, इसी का तो नाम एकांतर ग्रुप है। समक्रमचय हो गए, देखो ये सारे क्रम समक्रमचय, देखो एकांतर ग्रुप हो गया ही। जितने भी इसमें से समक्रमचय थे वो ले लिए मैंने, देखो। तो A3 S3 का क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। देखो ऐसे भी याद करेंगे, मैं सीधा लिखवा दूंगा नोट लगा के। अभी देखो यहां देखो A3 की बात करें तो A3 ये हो गया। देखो और क्या क्या हो सकते हैं बताओ, देखें। अब सुनो, इधर सुनो, देखो यहाँ पे अपन लैग्रांज थ्योरम अगर देखें तो देखो ऑर्डर ऑफ S3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसके जो उपग्रुप होंगे उनकी कोटि या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 6 हो सकती है। देखो तो 2 कोटि वाले कुछ सबग्रुप अपन और देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूं, देखो अगर केवल अपन 1 ले लेते हैं और 1 2 ले लेते हैं, देखो अगर इतना ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबग्रुप हो जाएगा। देखो ये खुद क्रमचय गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो आप चेक कर सकते हो, क्रमचय गुणा संक्रिया के लिए खुद ग्रुप है। देखो सुनो, इधर सुनो, कैसे चेक करेंगे, देखो इसको भाई वही संक्रिया सारणी अपन बनाएंगे। देखो इसको चेक कर रहे हैं अपन। H4 के अंदर मैंने ये 2 एलिमेंट लिए हैं। देखो एक तो मैंने ले लिया तत्सम क्रमचय ले लिया, देखो 1 2 3 1 2 3 हो गया। देखो और इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया 1 का प्रतिबिंब 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया। देखो ये ले लिया मैंने। अब इसको चेक करो, देखिए ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। देखो क्रमचय गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। यहां मैंने अल्फा 1 लिख दिया, अल्फा 2 लिख दिया। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 लिख दिया। देखो कल अपने सीखा था इस तरीके से चेक करना। देखो अल्फा 1 का अल्फा 1 से गुणा करेंगे, अल्फा 1 हो जाएगा। देखो अल्फा 1 का अल्फा 2 से गुणा करेंगे, अल्फा 2 आएगा। देखो इसका इससे गुणा करेंगे, अल्फा 2 आएगा। अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, है आ जाएगा ना, अल्फा 1 आ जाएगा। इनको गुणा करके देख लो। ये समझाने के लिए थोड़ा समझो इससे, देखो काफी चीजें अपन आगे भी काम में आएगा। देखो इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। देखो 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 1 है। देखो 2 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया। देखो 3 का 3 है, फिर 3 का 3 है। देखो 3 का 3 है। तो इसका मतलब अल्फा 1 आ रहा है। तो यहाँ इस सारणी से अपन ये कह सकते हैं, देखो ये ग्रुप बन जाएगा। देखो ये ग्रुप बन जाएगा, इसका मतलब ये ग्रुप है और इसका उपसमुच्चय। देखो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबग्रुप हो जाएगा। देखो इसका ये सबग्रुप हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। तो ये भी सबग्रुप है, इसी प्रकार ये सारे सबग्रुप हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिख लो, बाकी ज्यादा कोई खास नहीं है, थोड़ा सा आप लिख लो ये बात। ये सारे इसके सबग्रुप हैं। देखो ये सारे सबग्रुप हैं। देखो ये सारे इसके सबग्रुप हो जाएंगे। देखो यहां तक एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो ये सारे होंगे इसके प्रॉपर सबग्रुप, इनको अपन कहेंगे उचित उपग्रुप कहेंगे। देखो ये सारे इसके उचित उपग्रुप हो जाएंगे। देखो अब ये बात कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एकांतर ग्रुप वाली बात है, वो कई बार मान लो पूछ ली जाएगी, तो अपन लिख देते हैं। देखो उसको ये लिख लेना। देखो एकांतर ग्रुप AN सममित ग्रुप SN का उपग्रुप होता है। सममित ग्रुप SN का उपग्रुप होता है। AN है वो SN का उपग्रुप हो जाएगा। देखो यानी SN में से तो अपन AN ले रहे हैं, तो AN SN का उपसमुच्चय हो गया और AN खुद भी ग्रुप हो गया। देखो तो एकांतर ग्रुप AN है वो सममित ग्रुप SN का क्या होता है, उपग्रुप होता है। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। यहां तक एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो सबग्रुप के लिए सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, देखो H है वो G का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो H G का एरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, और G जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए H भी ग्रुप होना चाहिए। देखो
तब H को अपन कहेंगे G का उपग्रुप कहेंगे। देखो बिल्कुल आसानी से अपन बेसिक डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं। देखो H G का सबसेट होना चाहिए और H खुद G की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं। देखो एक तो G को खुद को ले लेंगे, देखो एक अपन इसका केवल तत्समक अवयव ले लेंगे। देखो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनको अपन कहेंगे विषम उपग्रुप। देखो इसको अपन कहते हैं इम्प्रोपर सब ग्रुप कहते हैं। देखो ये कहते हैं। अब इसके अलावा अगर G का कोई उपग्रुप है तो उसको अपन कहते हैं उचित उपग्रुप कहते हैं। देखो इसके अलावा जो G का उपग्रुप होगा उसको अपन कहेंगे उचित उपग्रुप कहेंगे। देखो ज्यादातर एग्जाम्पल मान लो G बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाला है या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला है, उससे संबंधित अपन थोड़ी बात देख सकते हैं। देखो अब यहाँ एक तो देखो अपन बेसिक डेफिनेशन से इसको चेक कर रहे थे। देखो एक तो बेसिक डेफिनेशन से अपन चेक कर रहे थे, एक सीधा एक कंडीशन है उस कंडीशन से भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो कुछ थ्योरम है, देखो वो अपन लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन लिख रहे हैं। देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो ये याद करना भैया आप लोग। देखिए पहली प्रॉपर्टी ये देखो, एरिक्त उपसमुच्चय H, एरिक्त उपसमुच्चय H, ये कंडीशन वगैरह पूछेंगे छोटी छोटी। एरिक्त उपसमुच्चय H ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए, H का एलिमेंट होना चाहिए। देखो ये भी H का एलिमेंट होना चाहिए। देखो सीधी इस कंडीशन से भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो सीधा इस कंडीशन से भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो यानी पहली बात तो H क्या होना चाहिए, G का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो H G का उपसमुच्चय होना चाहिए और फिर ये कंडीशन लगनी चाहिए। देखो अगर H के कोई भी 2 अवयव लेके और फिर ये संक्रिया करवाएं तो ये संक्रिया करवाने पे जो अवयव आता है वो उसी समुच्चय में आना चाहिए। देखो वो अवयव उसी समुच्चय में अगर आ जाएगा तो H क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो फिर पूरा ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कंडीशन चेक कर लो। देखो पूरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कंडीशन चेक कर लो। देखो और वैसे कंडीशन चेक करने से संबंधित कोई बड़े क्वेश्चन है वो पूछेंगे भी नहीं, आप तो इस कंडीशन को याद कर लो। देखो यानी उपग्रुप होने का आवश्यक प्रतिबंध ये, देखो उपग्रुप होने की कंडीशन ये होती है, A अगर H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है। अब यहाँ 3 ऑप्शन बन सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन आपका ये लिख देंगे कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन लिख देंगे A B इनवर्स बिलोंग्स टू G होना चाहिए। देखो A B इनवर्स है वो बिलोंग्स टू H या G होना चाहिए। देखो या H और G होना चाहिए। देखो ऐसे कोई भी कंडीशन लिख देंगे। देखो अब इनमें से कौन सी बात सही है, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। H है वो G का उपग्रुप होगा यदि इनमें से कौन सी कंडीशन लगेगी। देखो A B इनवर्स H का एलिमेंट होना चाहिए, A B इनवर्स G का एलिमेंट होना चाहिए, A B इनवर्स इसका होना चाहिए। तो सीधा सीधा अपन याद करेंगे A B इनवर्स किस में आना चाहिए, H में आना चाहिए। देखो A B इनवर्स अगर H में आएगा तब H क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। लेकिन यदि G परिमित ग्रुप है तब इतना भी होने की जरूरत नहीं है। देखो यदि G परिमित ग्रुप है तो केवल इतनी कंडीशन चेक कर लेंगे। देखो परंतु यदि G परिमित ग्रुप है, अभी इससे मैं बता दूंगा कंडीशन में। देखो परंतु यदि G परिमित ग्रुप है तब अपन केवल इतना ही चेक करेंगे। देखो A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो A की B से संक्रिया करवाने पर जो एलिमेंट आता है वो भी H में आना चाहिए। देखो अगर इतना भी हो जाएगा तब भी H क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो यानी इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ये कंडीशन चेक कर लेंगे। देखो अगर G फाइनाइट ग्रुप है तब अपन केवल ये कंडीशन चेक कर लेंगे। देखो अगर ये कंडीशन लग जाएगी तब क्या हो जाएगा, H G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो तब H G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो थोड़ा समझ रहे हो कि इस बात को, जैसे अपन एग्जांपल देख रहे हैं। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार इस कंडीशन का क्या मतलब है। देखो अगर G परिमित ग्रुप है तो केवल ये कंडीशन लगेगी। देखो केवल ये कंडीशन लगेगी। देखो इस कंडीशन का मतलब द्विचर संक्रिया ही तो हो गई। A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो A स्टार B भी H में आना चाहिए। यानी जो संक्रिया स्टार है वो H में द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। देखो या चलो यहां तक लिख लो या लिखो तो ये बात लिख लेना। देखो अर्थात H है वो संक्रिया स्टार के लिए संवर्त होना चाहिए। देखो H संक्रिया स्टार के लिए संवर्त होना चाहिए। देखो क्लोज्ड होना चाहिए।
2-3 थ्योरम है बस। H ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो ये होना चाहिए देखो। लेकिन अगर G परिमित ग्रुप है तो केवल इतना चेक कर लो, अगर ये भी हो जाएगा तब भी H क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, देखो G बराबर ले लिया मैंने 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ले लिया। देखो अपन ये बात जानते हैं गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। देखो अब H बराबर ले लिया, सपोज मैंने ले लिया आयोटा और ये ले लिया, देखो आयोटा माइनस आयोटा ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो H बराबर अपने को ये ले लिया। देखो अब अपने को ये चेक करना है कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं। देखो अपने को ये चेक करना है कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं। समझना थोड़ा, देखो इसको इधर G बराबर तो अपन ने ये ले लिया, H बराबर ये ले लिया। देखो अब अपने को ये चेक करना है कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये इसका उपसमुच्चय है क्या, तो अपन देख रहे हैं उपसमुच्चय तो है। अब उस कंडीशन को चेक कर लेंगे अपन। कंडीशन ये थी, देखो A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो A स्टार B भी क्या होना चाहिए, H का एलिमेंट होना चाहिए। देखो अगर परिमित ग्रुप है तो ये कंडीशन लगनी चाहिए। देखो तो यहाँ मैंने आयोटा H का एलिमेंट ले लिया। देखो आयोटा मैंने H का एलिमेंट ले लिया, माइनस आयोटा H का एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों की संक्रिया करवा रहे हैं। देखो इन दोनों का अगर गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 1 आ रहा है। देखो 1 है क्या H के अंदर, देखो 1 H के अंदर नहीं है। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो कई लोग हाँ बोल रहे हैं कि 1 H में है, देखो है ना, तो ये थोड़ा ध्यान से सुन रहा है। देखो 1 H के अंदर नहीं है। देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन, H की बात कर रहे हैं। देखो और 1 H के अंदर नहीं है तो आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपन ये कह देंगे H G का उपग्रुप नहीं है। देखो H G का उपग्रुप नहीं है। देखो अब ये ऐसे कोई कंडीशन से चेक करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन अपन याद कर लेंगे। छोटी कंडीशन पूछी जा सकती है, उपग्रुप होने की कंडीशन पूछी जा सकती है, ये कंडीशन है। देखो ये आपको याद करनी है। देखो तो उपग्रुप अपन इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखो यानी कोई भी 2 H के अवयवों की संक्रिया करवाएं तो वापिस H का ही अवयव आना चाहिए। देखो तब H क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं H G का उपग्रुप नहीं है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं H G का उपग्रुप नहीं है। देखो अगर संक्रिया प्लस हो तब अपन इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसी में लिख लेना। देखो ध्यान से सुनो, देखो इधर सुनो एक बार। यदि संक्रिया प्लस हो तब इस कंडीशन को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो तब H G का उपग्रुप होगा, तब H G का उपग्रुप होगा यदि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे, अभी पीछे जो अपने कंडीशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, ये लिखी थी मैंने। देखो A स्टार B इनवर्स ये लिखा था। देखो मैंने, अब अगर G की संक्रिया प्लस है, मान लो G की संक्रिया अगर प्लस है तो देखो यहां तो A आ गया, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, देखो प्लस प्लस आ जाएगा। और अगर संक्रिया प्लस होती है तो B का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस B होता है। देखो B का प्रतिलोम होता है माइनस B। अगर संक्रिया प्लस हो तो B का प्रतिलोम माइनस B होता है। तो इस पूरी कंडीशन को एक साथ अपन A माइनस B भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर G प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है, अगर संक्रिया प्लस है तो इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। A माइनस B बिलोंग्स टू H, सीधा अपन ये भी चेक कर सकते हैं। उसी से बनी A स्टार B इनवर्स को ही अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो स्टार की जगह प्लस आ जाएगा, B का इनवर्स हो जाएगा माइनस B, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां तक अपने देखो केवल आपको कंडीशन याद करनी है, ये कोई चेक करने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल ये कंडीशन याद कर लो कि H G का उपग्रुप होना चाहिए, होगा यदि H G का उपसमुच्चय है, साथ में ये कंडीशन लगनी चाहिए। देखो A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है तो A B इनवर्स भी H में आना चाहिए। देखो अगर G परिमित ग्रुप है तो A स्टार B H के अंदर आना चाहिए। देखो A B इनवर्स भी जरूरत नहीं है, A स्टार B H में आना चाहिए। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो सेकंड जो कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो जो कि पूछा गया है कई बार एग्जाम में। देखो
यदि H1 तथा H2 H1 तथा H2 ग्रुप G के उपग्रुप है, यदि H1 तथा H2 ग्रुप G के उपग्रुप हैं, तब H1 इंटरसेक्शन H2, इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, G का उपग्रुप होगा, देखो भी G का उपग्रुप होगा। देखो मान लो H1 और H2 दो अगर G के सबग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होता है, G का उपग्रुप होता है। देखो परंतु अपन ये कह सकते हैं, देखो H1 यूनियन H2 का G का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। देखो का G का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। देखो अगर H1 और H2 अगर G के उपग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 हमेशा G का उपग्रुप आएगा, लेकिन यूनियन का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। सत्य असत्य करके ऐसी बातें पूछी जाएंगी, स्टेटमेंट याद करने पूछे जाएंगे ऐसे स्टेटमेंट। देखो यूनियन का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, दो सबग्रुप है तो उनका यूनियन है वो सबग्रुप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन है वो हमेशा सबग्रुप होता है। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं। देखो सुना ध्यान से, देखो इधर G बराबर अपन ले रहे हैं, देखो Z प्लस ले रहे हैं। देखो G बराबर अपन ले रहे हैं Z प्लस ले रहे हैं। देखो G बराबर अपन ले रहे हैं Z प्लस, Z के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो -2 -1 0 1 2 ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो ये एलिमेंट आएंगे। देखो अब इसके दो सब ग्रुप ले लो। देखो बता सकते हो कि इसके दो उपग्रुप, 2Z भी इसका सब ग्रुप है और 3Z भी इसका सब ग्रुप है। तो H1 बराबर तो ले लिया मैंने, देखो 2Z प्लस, इसके दो उपग्रुप ले रहा हूं मैं, इसके दो उपग्रुप मैं ले रहा हूं। देखो H1 बराबर मैंने ले लिया 2Z प्लस 1, अभी अपने देखा था ये इसका सब ग्रुप होता है। देखो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो इसके अंदर क्या आएगा, -4 -2 0 2 4 ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। देखो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो एक सब ग्रुप और ले रहे हैं, देखो अपन H2 3Z प्लस ले लेते हैं। देखो 3 से गुणा कर दिया मैंने, -6 आ गया, देखो -3 आ गया, 0 आ गया, फिर 3 फिर 6 ये आ गया। देखो ये दोनों उपग्रुप है ना, देखो दोनों G के सब ग्रुप हैं। देखो ये दोनों G के सब ग्रुप हैं। देखो अभी अपने चेक किया था। अब मैं H1 यूनियन H2 ले रहा हूं या पहले H1 इंटरसेक्शन H2 ले लो। देखो इसको चेक कर रहे हैं। देखो अपन H1 इंटरसेक्शन H2 ले रहे हैं। देखो H1 इंटरसेक्शन H2 में क्या क्या आएगा बताओ, देखें इन दोनों का कॉमन। दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो क्या क्या आ जाएंगे, है एक तो -6 आ जाएगा ना, इसमें -6 आएगा। देखो आगे चल के अपन देखें तो इसमें -6 आएगा। देखो इधर अगर देखें तो +6 आएगा। देखो तो कॉमन अगर अपन देखें तो देखो एक तो आ रहा है -6 दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर और क्या आएगा, 0 आएगा, फिर इधर क्या आएगा 6 आएगा, फिर आगे चलोगे तो 12 आएगा, इधर अगर चलेंगे तो -12 आएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो 12 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, भी 2 का मल्टीपल भी हो गया, 3 का मल्टीपल भी हो गया। देखो अब इसको चेक करो ये ग्रुप है या नहीं। देखो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले तो द्विचर संक्रिया चेक करनी चाहिए। तो देखो 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 इसमें भी आएगा। देखो आगे आएगा कहीं ना कहीं 18, क्योंकि 18 2 वाले में भी आएगा, 3 वाले में भी आएगा। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, 0 इसमें है। देखो प्रतिलोम अवयव देखें तो 6 का प्रतिलोम -6 हो जाएगा प्लस संक्रिया के लिए। देखो 12 का प्रतिलोम -12 हो जाएगा। देखो तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो ये G का उपग्रुप है। देखो
जी का उपग्रुप है, सीधा लिख देते हैं जी का उपग्रुप है। जी का उपग्रुप है, देखो अब H1 यूनियन H2 लेके देखो, देखिए आप है क्या उपग्रुप। H1 यूनियन H2 ले रहे हैं, देखो अपन H1 यूनियन H2 लेके देख रहे हैं, देखो अपन H1 यूनियन H2 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, दोनों का यूनियन लेके लिख सकते हैं ना अपन, जितने भी एलिमेंट है सारे लिख देंगे बस। यूनियन में तो सारे ही तो एलिमेंट आते हैं, तो -6 भी आएगा, -4, -3, -2, 0 सबको मिला के लिख दो, ये आएंगे। अब ये है क्या बताओ, H1 यूनियन H2 है, वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है क्या? क्यों नहीं है? प्लस संक्रिया इसमें द्विचर संक्रिया ही नहीं है, देखो अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 इसमें नहीं है, देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 इसके अंदर नहीं है, देखो तो ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि प्लस संक्रिया इसमें द्विचर संक्रिया नहीं है, देखो जो कि स्वयं ग्रुप ही नहीं है। देखो ग्रुप होता तब सब ग्रुप होता, देखो क्योंकि प्लस संक्रिया संवर्त नहीं है, देखो इसके अंदर प्लस संक्रिया के लिए संवर्त नहीं है, देखो क्लोज्ड नहीं है। अतः उपग्रुप भी नहीं होगा, देखो अतः H1 यूनियन H2 है, वो उपग्रुप भी नहीं है। देखो अब ये इतना देखो, ये थोड़ा समझाने के लिए, बाकी आपको तो सीधा याद करना। देखो H1 यूनियन H2 है, उसका उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, देखो लेकिन H1 इंटरसेक्शन H2 है, वो हमेशा क्या होता है, उपग्रुप होता है। देखो ये अपन बात कर रहे थे। देखो अगर H1 और H2 अगर G के उपग्रुप है तो H1 यूनियन H2 है, उसका उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन है वो हमेशा उपग्रुप होता है। देखो लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, देखो इधर नहीं वास्तव में इंपॉर्टेंट है, देखो परंतु ये नोट लगा के लिखो चित्र, देखो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखो वैसे अगर अपन देखें तो देखो, वैसे अगर देखें तो सुनना इधर ध्यान से, देखो वैसे अगर अपन देखें तो H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप नहीं होता है, लेकिन H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप होता है। H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप होता है। H1 यूनियन H2 भी ग्रुप G का उपग्रुप होता है। होता है ये दी, या तो H1 सबसेट है H2 का, या H2 सबसेट है H1 का। बहुत सारी एग्जामों में आज तक ये कंडीशन पूछी जा चुकी है। देखो वैसे अगर अपन देखें तो H1 यूनियन H2 नहीं होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन का पालन सेटिस्फाई कर रहा है तब H1 यूनियन H2 भी क्या होता है, G का उपग्रुप होता है। देखो या तो H1 सबसेट होना चाहिए H2 का, या H2 सबसेट होना चाहिए H1 का। अगर ऐसा है तब H1 यूनियन H2 भी क्या आ जाएगा, G का उपग्रुप आ जाएगा। तब H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप आ जाएगा। इस बात का मतलब ये होता है, देखो H1 सबसेट है H2 का, या H2 सबसेट है H1 का, या अर्थात इसका मतलब ये होता है, देखो अर्थात एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, कंटेंट है। देखो एक अगर दूसरे में कंटेंट है तब हो जाएगा। देखो अर्थात एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। कंटेंट है, अगर एक H1 मान लो H2 के अंदर आ गए तो अपन कहेंगे कि H1 H2 में अंतर्विष्ट है। देखो अगर एक दूसरे में अंतर्विष्ट है तब H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो तब H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप हो जाएगा। देखो सीधी सी बात यहां अपन देख सकते हैं। देखो वैसे एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूं, देखो सुनना इधर, सुनो देखो थोड़ी देर। H1 यूनियन H2 देखो सुनना इधर, सुनना देखो यहां पर ये मान रहे थे, देखो H1 H2 क्या माने थे अपन ने, G के उपग्रुप माने थे। देखो H1 H2 क्या है, G के उपग्रुप है। देखो
अब अगर H1 सबसेट अगर H2 का होगा तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर आएगा? बताओ देखिए किसके बराबर आएगा? अगर H1 सबसेट है H2 का तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर आएगा? H2 के बराबर आएगा। देखो, और H2 को क्या मान रखा है अपन ने? H1 को अपन ने क्या मान रखा है? G का उपग्रुप मान रखा है। भाई H1 को अपन ने G का उपग्रुप मान रखा है और H1 यूनियन H2 भी किसके बराबर आ रहा है? H2 के बराबर ही तो आ रहा है। तो अगर H2 मान लो उपग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा? उपग्रुप हो जाएगा। देखो, H2 अगर उपग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा? उपग्रुप हो जाएगा। इससे अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, एक मिनट सुनो, इधर सुनो, अरे सुनो, यहां देखो ये एग्जांपल है, अपन देख रहे हैं। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो G बराबर अपन ये ले रहे हैं। देखो जैसे H1 बराबर ले लिया अपन ने 2Z प्लस ले लिया। देखो H2 बराबर अपन ने ले लिया 4Z प्लस ले लिया। देखो अगर ये दोनों सब ग्रुप लेंगे तब यूनियन हो जाएगा। देखो यहां पर अगर ये सब ग्रुप आप लोगे तो यूनियन हो जाएगा। देखो 2Z के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देखो इसके अंदर ये एलिमेंट आते हैं। देखो -2 -1 0 1 2 ये एलिमेंट आएंगे। देखो इसके अंदर कल दोबारा बता देंगे। फिर देखो इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देखो -4 -2। देखो ये एलिमेंट आएंगे। देखो इसके अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो ये एलिमेंट आएंगे। देखो 4Z के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 4 से गुणा कर दो। देखो इसको 4 से गुणा करेंगे तो आएगा -8 -4 0 4 8 ये आएंगे। देखो अब यहां बताओ, देखिए H2 सबसेट है H1 का या H1 सबसेट है H2 का? समझना इस बात को ध्यान से। देखो H2 के सारे एलिमेंट H1 में आ जाएंगे। देखो यहां पर H2 में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे H1 में आ जाएंगे। देखो यहां H2 सबसेट है H1 का। देखो ये अपन कह सकते हैं H2 के सारे एलिमेंट H1 में आएंगे। आगे चल के कहीं ना कहीं -6 भी आएगा 8 भी आएगा, सारे आएंगे। देखो इसके अंदर H2 सबसेट है H1 का। अब आप यूनियन लेके देख सकते हो। देखो अब अगर यूनियन लेंगे तो ये उपग्रुप आ जाएगा। देखो अब इन दोनों का यूनियन अपन ले रहे हैं। देखो अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये उपग्रुप आ जाएगा। देखो इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं। देखो -8 हो गया -4 इसके अंदर -6 भी आएगा ना आगे चल के। -6 भी है इसके अंदर। देखो इधर 6 भी है। देखो थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेना समझने के लिए। -8 भी आएगा -6 भी आएगा -4 आएगा -2। देखो 0 2 4 6 8 ये सारे आएंगे। देखो अब इसको चेक करो, देखिए ये ग्रुप है या नहीं प्लस संक्रिया के लिए। 6 में 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 इसके अंदर है 10 भी आएगा, सब आएगा। देखो जो कि Z का उपग्रुप है। देखो तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अभी इन एग्जाम्पल से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको वो कंडीशन याद करनी है, वो कंडीशन अच्छी तरह याद करोगे। H1 यूनियन H2 है वो G का उपग्रुप कब होता है? यदि H1 सबसेट हो H2 का या H2 सबसेट हो H1 का। कल पढ़ा देंगे पूरा।